नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज जो है हम इफ़ेक्टिव मास देखने वाले हैं और ये आपको एकदम बढ़िया समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इफ़ेक्टिव मास क्या होता है। तो एक होता है मास, दूसरा होता है इफ़ेक्टिव मास। आपको पता है हर बॉडी का मास होता है। यहाँ पे जब हम इफ़ेक्टिव मास की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की होल की। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन दो स्टेट में हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, या फिर वह किसी सेमीकंडक्टर के अंदर है। जब वह किसी सेमीकंडक्टर के अंदर घूम रहा है, फिर रहा है, तब उसका जो मास है उसको हम इफेक्टिव मास कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। इफेक्टिव मास, द मास एग्जिबिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कह सकते हो या होल भी कह सकते हो। ठीक है, द मास एग्जिबिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इनसाइड द सेमीकंडक्टर। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सेमीकंडक्टर इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटम एंड अदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारा प्रश्न ये हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जो अंदर है उनका मास अलग अलग क्यों है। ठीक है, तो जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, अंदर एटम्स हैं, या फिर ये कहो कि पॉजिटिव आयंस हैं, और फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो उसके इन्फ्लुएंस में वह इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ड्यू टू दैट देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि आपको कूलम्स लॉ पता है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन चलेगा तो सारे के सारे मिलकर उस पर फोर्स लगाएंगे, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस में चलता है, क्रिस्टल फील्ड में चलता है। यहाँ जो फील्ड है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड। दिस इज कॉल्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेमीकंडक्टर के अंदर ही की फील्ड है, इसलिए हम इसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, कह सकते हैं। किसी को कोई शक शुबा शंका शिकवा शिकायत तो नहीं है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फील्ड, हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, ये हमने लगा दी एक्सटर्नल फील्ड, ये लगा दिया वोल्टेज। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल फील्ड जो हमने लगाई वो, और एक इंटरनल फील्ड वो। ठीक है, या एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स, तो टोटल जो है ये है टोटल फोर्स। ओके, चलो इफ वी डिफाइन, ठीक है, ये जो लाइन है इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए इस लाइन को। इफ वी डिफाइन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इफेक्टिव मास, हम ये जो इलेक्ट्रॉन के अंदर मास है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है, उसको हम, जो नॉर्मल मास होता है उसको m से डिनोट करते हैं, जो इफेक्टिव मास होता है उसको हम m स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको हम अगर उसका इफेक्टिव मास कहते हैं, देन इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m स्टार। ठीक है, सो यू नीड नॉट टू कंसिडर द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, हमने एक्सटर्नल फील्ड तो लगाई, लेकिन इंटरनल फील्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसके कारण कितना फोर्स लग रहा है वो पता करना बहुत मुश्किल है। तो आप एक सिंपल काम करो, जो उसका मास है इलेक्ट्रॉन का, उसको इलेक्ट्रॉन का मास ना कहते हुए इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास कहो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको इंटरनल फील्ड के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है फिर। सो यू नीड नॉट टू कंसिडर द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप इसको मास को इफेक्टिव मास बोल देते हो तो आपको इंटरनल फील्ड को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, इफेक्टिव मास कैसे आया, तो इफेक्टिव मास आएगा ई के डायग्राम से। ठीक है, तो अगर आप इफेक्टिव मास कहते हो तो अपने आप ही जो इंटरनल फील्ड है उसका जो फोर्स है उसमें कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ वी नो दैट, अब छोटा सा डेरिवेशन है, अगर आपको सिर्फ 1 मार्क्स का आता है या 2 मार्क्स का आता है तो इतना लिख सकते हैं, अगर 3 या 4 मार्क्स का आता है तो ये थोड़ा डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं, 4 मार्क्स का आता है तो। ठीक है, चलिए सिंपल है डेरिवेशन एकदम। वी नो दैट डी ब्रॉगली इक्वेशन एक्सप्लेन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स देन अ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट विद इट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो डी ब्रॉगली क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वह उसके साथ बहुत सारी वेव्स एसोसिएट होती हैं।
ठीक है। तो तब हम कहते हैं बहुत सारी वेव, यानी हम उसको जो वेलोसिटी है उसको ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ये आपको या तो याद होगा या फिर याद कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, ठीक है। Vg इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी के, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। नाउ वी नो दैट E इक्वल्स टू एच न्यू, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये प्लांक सर ने बोला था, ओके। अब H तो ऐसा कैसे रखा, और ये जो न्यू है उसको हमने रखा ओमेगा बाई 2 पाई, क्योंकि न्यू का वैल्यू होता है ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। अभी जो h बाई 2 पाई को हमने h क्रॉस लिख दिया, ये आ गया इक्वेशन 2, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 2 अब यहां से आप ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ सकता है, E बाई एच क्रॉस ऑन पुटिंग इट इन इक्वेशन 1। तो यह जो वैल्यू है उसको यहां पे रख दो चुपचाप, ओके। Vg इक्वल्स टू 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई डी के, ठीक है। ये जो है आपने Vg ओमेगा का वैल्यू ये रखा तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, अब इसको अपन एक काम करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये हमने इस इक्वेशन को किया टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ओके। ये कितना आ जाएगा, डी वी जी बाई डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एच क्रॉस, और इसका डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा और डी के बाई डी टी, ठीक है। ये आप जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें ये चीज़ आप करते हैं, ठीक है। और ये जो है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल गया, अब मिल गया ना एक्सेलरेशन, ओके। बस ऐसे ही लाइफ में एक्सेलरेट होते रहो, ओके। वी नो दैट बाय डी ब्रोगली, अभी डी ब्रोगली बंद नहीं हुआ, फिर से उन्होंने एक इक्वेशन दी है, तो P इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा, ये कहते हैं डी ब्रोगली। तो P इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा, अब आपने ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 पाई से इंटू कर दिया, तो h बाई 2 पाई कितना हो जाएगा, h क्रॉस, और 2 पाई बाय लैम्डा ये हो जाएगा k, जिसको वेव वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं अपने पहले वाले वीडियो में अच्छे तरह से समझा चुका हूँ, ठीक है, ओके। फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, अभी जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, ठीक है। तो P यहाँ से जो आपने P निकाला है तो ये कितना हो जाएगा, P को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू T, तो कितना हो जाएगा, h क्रॉस डी के बाई डी टी। तो यहाँ से आपने F का वैल्यू निकाल लिया। नाउ वी नो दैट F इक्वल्स टू एम ए, फादर बराबर माँ, ये तो न्यूटन ने आपको समझाया ही है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए m स्टार, ये हम m स्टार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव मास की ऑन पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो ये जो इक्वेशन 3 है और ये जो 4 है, इन दोनों से हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं f की और a की। तो ये हमने f का वैल्यू पुट कर दिया और ये a का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से सॉरी यहाँ से f का वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ से a का वैल्यू पुट कर दिया, और दोनों को पुट किया, इसको काटा, तो यहाँ पर आपके पास आया इफेक्टिव मास का डेरिवेशन यानी वैल्यू, ओके। तो ये क्या है, d2e बाई डी के स्क्वायर, तो ये कहाँ से आया होगा, तो निश्चित रूप से ये ई के डायग्राम से आया है। तो ये जो डेरिवेशन देखा आपने, ये इफेक्टिव मास का डेरिवेशन है, ठीक है, और ये ई के डायग्राम है। तो आशा है आपको इफेक्टिव मास समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स, मैं ये नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।